वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, नेपाल में नहीं, जहाँ से हम लोग आए हैं। इनफैक्ट जीसीसी कंट्रीज में भी नहीं, जहाँ पर हम लोग यहाँ रहते हैं। मैं बहुत सारे लोकल्स को भी यहाँ पर जानता हूँ। जब उनसे मैं बात करता हूँ तो उसी तरह की बात होती है। चाहे आप यूके ले लें, पूरी दुनिया में कनाडा, यूएस, पूरी दुनिया में कहीं से भी उठा लें लोगों को, जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वो उसी तरह की होती हैं। किसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और किसी का मैग्नीट्यूड कम होता है। सो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉब्लम सबकी सेम है। आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा-सा मैं ट्राई करूँगा कि 11 के करीब मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप शॉकिंग कह लें या उनको रेगुलर फैक्ट्स कह लें, बट मैं ट्राई करूँगा कि डिबंक करूँ उन फैक्ट्स को और उनके बारे में बात करूँ। पहले जब भी मैंने इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं तो उसके अंदर मैंने जब इंट्रो दिया तो काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी का जो इंट्रो है आई होप विदिन अ मिनट ख़त्म हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर नजर आएंगे, जो कि उनके कॉन्सेप्ट्स को शायद सही करे। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट एरिया। मेरी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है जो कि फ्री है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। अगर आप यूएई में रहते हैं या जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, अगर आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो मनी बाइज हैप्पीनेस, ये मेरा पहला पॉइंट है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग इससे डिफर करेंगे कि मनी का हैप्पीनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, और कुछ हद तक ये बात सही है, बट मेजॉरिटी का ताल्लुक मेरे ख्याल से हैप्पीनेस से होता है। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या इवन अपर मिडिल क्लास की बात करें तो पैसों का ताल्लुक होता है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस से। अगर आप ये देख लें कि यूएई के अंदर जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादातर पैसों की वजह से आते हैं, टैक्स फ्री इनकम की वजह से आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मुल्क की कंडीशंस की वजह से आते हैं। वो बहुत सारे वेल ऑफ लोग होते हैं जो कि ट्राई करते हैं कि नहीं यार, अब हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो हमें यूएई आना है। तो इन एनी केस पैसों की वजह से आ रहे हैं। और अगर पैसों की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से आ रहे हैं, तो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको छोड़ के क्यों आ रहे हैं? आप उनको लेकर आ जाएँ। तो एक ना एक पॉइंट पर आपकी फैमिली मेंबर्स अगर आपके साथ नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? वो पैसों की वजह से कर रहे हैं। तो इस बात को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर पैसों से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर। अगर आप पैसों की बात करेंगे तो आपको हैप्पीनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर आता है, बट इट्स नॉट मनी दैट मेक्स यू अनहैप्पी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपको बल्कि ज़्यादा पैसे होंगे तो आप अनहैप्पी होंगे, आपको ज़्यादा बीमारी होंगी, तो ये मेरे ख्याल से फजूल की बात है। द प्रॉब्लम इज दैट चेजिंग मनी मेक्स यू अनहैप्पी। तो आपको ये समझना चाहिए कि हैप्पी और अनहैप्पी आपके हिसाब से क्या है। लेकिन पैसों के बैरोमीटर पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप पैसों को एज अ टूल यूज़ करेंगे तो वो आपकी हैप्पीनेस में बढ़ा सकता है, वो आपकी हैप्पीनेस। लेकिन अगर आप उसके पीछे भागेंगे, पैसों के पीछे भागेंगे, तो वो आपकी हैप्पीनेस को कम कर सकता है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसे कमाना होगा और कुछ भी नहीं होगा, देन इट मेक्स यू अनहैप्पी। सो फॉर मी, मनी डू बाय हैप्पीनेस, बट उसके बहुत सारे कैविएट्स होते हैं, और मैंने उसके कुछ आपको पॉइंट्स भी बताए। बीइंग जीसीसी रेजिडेंट, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, और अगर वो मुझसे ये बोलें कि पैसों से कुछ बड़ी बात नहीं होती और पैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली से खुद दूर हैं। और अगर उनको कोई ऑप्शन दे तो चाहे वो अगर इतने पैसे हो जाएँ कि वो लेट्स से अपने होम कंट्री वापस चले जाएँ और वहाँ खुशी से रहें, या फिर अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुला लें और वहाँ यहाँ खुशी से रहें। तो पैसों को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको अंडरमाइन करेंगे तो आपको जो चीज़ बुरी लग रही है वो आपको मिलेगी कैसे? सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन है कि बाइंग होम मेक्स यू वेल्दी, मेक्स यू रिच, या आपकी साइकोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करता है। सो उसके अंदर मैं सबसे ये बोलता हूँ कि आपको एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको भी देखना चाहिए। जैसे जब भी कोई घर लेता है वो कैश पे तो बहुत कम लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग मॉर्गेज पे लेते हैं या डाउन पेमेंट के थ्रू लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं और उसके थ्रू लेते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप अपनी वो कैलकुलेशन भी करें। मैंने मल्टीपल टाइम्स इस पे बात की हुई अपने वीडियोज़ के अंदर कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मिस हो रही है। अगर आप घर ले रहे हैं और उसके अंदर कोई लेट्स से लोन ले रहे हैं, या उसके अंदर अपफ्रंट कोई डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो उस डाउन पेमेंट को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अपने रिटर्न्स जनरेट कर सकते थे, और उस टाइम पर आप किराए पे रह सकते थे, रेंट पे रह सकते थे, या छोटे घर में रह सकते थे, जो भी कर सकते थे। तो ये मेक श्योर करें कि जो आप घर खरीद रहे हैं उसकी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने होनी चाहिए। मैंने ये यूजुअली देखा है कि जब भी घर लेने जाते हैं वो हम अपनी औकात से ऊपर की तरफ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर्जे में डूबते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की सोचते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं ताकि अच्छे से अच्छा घर ले सकें। बट अच्छे से अच्छा घर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर क्या हिंड्रेंस क्रिएट करेगा?
हम ये नहीं सोचते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि जब भी घर लें या कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें पूरी कैलकुलेशन करें। इसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं जाता, बट मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसके अलावा मेरा जो पॉइंट है वो ये कि जो लोग दे ट्राई टू प्ले सेफ, उसके अंदर लोग ये करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में चले जाते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह रखते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसी जगह रखते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने, पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल सेविंग्स के अंदर उन्होंने हमेशा पैसे रखे हैं, या इंडिया की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉज़िट के अंदर रखे हैं, या यूएई की बात करें तो नेशनल बॉन्ड्स के अंदर रखे हैं। कभी भी रिस्कियर एसेट्स में नहीं गए, जबकि उनका टाइम होराइज़न जो है वो बहुत लंबा होता था। उनको ये होता था कि यार रिटायरमेंट के लिए मेरे पैसे हैं, या लेट्स से अगर उनका बच्चा 10 साल का है तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी ये एजुकेशन के लिए पैसे हैं। तो उन पैसों को भी सेफ एसेट्स में डाल रहे थे, जबकि उसका टाइम होराइज़न 10 साल 15 साल का है। तो अगर उस मेंटालिटी से चलेंगे तो हमेशा आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, आज से 2 साल पहले तक रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट था जो कि ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए था और है, बल्कि अभी भी। उसके अंदर आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू 23% के रिटर्न्स मिल रहे थे। वो रिटर्न्स आज वो 12% के हो गए हैं। तो अगर आप उसी सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहते तो आप 23% जो 5 साल के लिए लॉक कर दिए होते, वो तो चले मिल रहे होते आपको अब, लेकिन अब जो नए पैसे आएँगे वो 12% पे मिलेंगे, और आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट्स और कम होते हैं तो वो 10%, 8% पे जा सकते हैं। सो ये मेक श्योर करें कि जो आपकी रिस्क एपेटाइट है वो बढ़ जाए। प्लेइंग सेफ करना हर दफ़ा सही नहीं है, और मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि आपको कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ-कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म होराइज़न होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फिक्स्ड डिपॉज़िट वाला रूट है, प्लेइंग सेफ वाला रूट है, वो एज़ मच एज़ पॉसिबल अवॉइड करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत सारे लोग अपने पैसे जमा कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है इनफैक्ट, जिसमें मैं कहूँगा कि आपकी वेल बीइंग मनी होनी चाहिए। वेल बीइंग मनी का मतलब ये है कि आपके पास पैसे ऐसे होने चाहिए जो कि ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर है, बट जो अपनी हेल्थ के ऊपर आपको एक्सपेंस करना है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो आप हेल्दी ईटिंग की बात करेंगे तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई गैजेट ऐसे लेते हैं जिसमें आपको इवेंचुअली फ़ायदा हो, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, आप उसके अंदर बैलेंस के साथ चल सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये मैंने एप्पल वॉच ली थी, और अभी ये नाइट मोड हो गया, आप देखें ज़रा। ये नाइट मोड में हो गया है और ये अभी ऑन नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज़ कि नाइट मोड है। मैंने इसमें सेट कर दिया है, लेकिन मुझे आज वीडियो बनानी थी थोड़ा-सा लेट, तो स्लीप का थोड़ा-सा आगे पीछे होगा। बट ये मैंने लिया, इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अब जो नोटिफ़िकेशंस आती हैं, मेरा फ़ोन यूसेज मैंने लास्ट 2 वीक से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, मैंने देखा कि मेरा फ़ोन यूसेज कम हो गया, क्योंकि अगर मेरे पास नोटिफ़िकेशन आती है, पहले मैं जब फ़ोन उठाता था उस नोटिफ़िकेशन के लिए तो मैं और चीज़ों में बिज़ी हो जाता था। अब मेरे पास फ़ोन के जो वॉच पे नोटिफ़िकेशन आती है, मैं सिर्फ देखता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ। तो एक तो फ़ायदा ये हो रहा है इसके अंदर मुझको कि इसका फ़ोन यूसेज कम हो गया मेरा। दूसरा फ़ायदा इसका मेरा ये भी हुआ है कि मेरी स्लीप पैटर्न जो है वो मुझे समझ में आना शुरू हो गया, और उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और ऑफ कोर्स उसके अंदर मसले होते हैं, बट एज़ यू सीन दैट अभी स्लीप 10 बजे का मैंने 10 साढ़े 10 बजे का मैंने लगाया हुआ है उसके अंदर स्लीप टाइम, बट इस वक्त थोड़ा-सा डिले हो रहा है। तो ये इन एनी केस एटलीस्ट आई एम माइंडफुल नाउ। सो वेल बीइंग इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहे वो बुक्स के अंदर आए, चाहे कोई कोर्स ले रहे हों, चाहे आप कोई गैजेट ले रहे हों, चाहे आप कोई जिम मेंबरशिप ले रहे हों, बट उसको यूज़ ज़रूर करें। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उसको यूज़ करें। तो वेल बीइंग मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली कंप्लीटली। नंबर 5th पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हिच इज़ अबाउट चूज़िंग योर लाइफ पार्टनर। सो इसके अंदर तो मैंने ये देखा है कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है आपकी पूरी लाइफ की। अगर इसके अंदर कोई गलती आप करते हैं तो पैसों को तो एक साइड में रख दें, जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कंप्लीटली डेवास्टेट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि अगर आप खुद थोड़े से किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के अंदर, किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर अपने आप को समझते हैं कि आपके अंदर उसके अंदर टैलेंट कम है, तो आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। सो आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल कि उनके लाइफ पार्टनर की चॉइस की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, फॉर बेटर और फॉर वर्स्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैसों के लिए तो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, लाइफ पार्टनर चॉइस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी डिफाइन कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने एक और पॉइंट देखा वो ये कि नो वन एक्चुअली वांट्स टू गेट रिच स्लो। जो ये मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अगर आपने ये सोचा हुआ है कि पैसे जल्दी बनाने हैं और आपको पैसिवली पैसे ज़्यादा बनाने हैं, तो आप उसके अंदर फंसते हैं
एंड देन यू डेफिनेटली आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस जो आपने अगर नॉर्मल तरीके से चलते तो आपको नहीं वो चैलेंजेस मिलते। सो ये जो गेट रिच क्विक वाली स्कीम्स होती हैं उससे बिल्कुल बाहर आ जाएं। जो पैसे आपको बनाने हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से, जो भी पैसे बनेंगे वो लॉन्ग टर्म के अंदर बनेंगे, वो कंपाउंडिंग के थ्रू बनेंगे, और वो उसको 10 साल दें आप, 15 साल दें, उसके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देंगे आपको। और 10-15 साल ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता जब आप उसको एक अपने लॉन्ग टर्म होराइजन के ऊपर देखते हैं। और जो शॉर्ट टर्म पैसे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेंगे। मैं आप बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ये शॉर्ट टर्म पैसे आपके, मैं एग्जांपल दे दूँ, आज से लेट्स से कोई 1 साल पहले बिटकॉइन कितने का था? लेट्स से डबल हो गया बिटकॉइन, राइट? बट अब क्या करेंगे आप? अब अगले साल हो सकता है वो डबल ना हो, फिर क्या करेंगे आप? सो ये जो पॉइंट है, मतलब हर दफ़ा किसी एसेट क्लास को चेस करने का जस्ट बिकॉज़ उसने पिछले साल अच्छे रिटर्न दिए थे, इस साल आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है वो ना रिटर्न दे उस तरह से, या हो सकता है दे दे लेकिन उसके बाद ना दे। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को अभी यहाँ पर देखें तो दुबई के अंदर एक्सीडेंटल मिलियनेयर्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 8 लाख का कोई प्रॉपर्टी थी, वो मिलियन से ऊपर चली गई है, 1.5 मिलियन की हो गई है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्होंने ली थी और अब वो मल्टी मिलियनेयर हो गए हैं। बट अब क्या करेंगे वो? क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा पैसे बना लिए, 2 दफ़ा पैसे बना लिए, 3 दफ़ा पैसे बना लिए, बट हर दफ़ा दुबई की प्रॉपर्टी उस तरह से ऊपर नहीं जाएगी। सो इसलिए एक्सीडेंटल मिलियनेयर या एक्सीडेंटल जो पैसे आ रहे होते हैं उसको बोनस समझें, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना रहा होता हूँ, आपको पता ही है। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप अगेन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। जो पैसों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इट हैज़ टू सेट यू फ्री, ये मेरा अगला पॉइंट है। सो बेसिकली पैसों का मतलब ये नहीं कि आप, ठीक है, नीड्स को पूरा करना, थोड़ा बहुत वांट्स को पूरा करना, वो अपनी जगह पर है, बट द रियल वर्क फॉर योर मनी इज़ टू मेक मोर मनी। और उससे आपको एक फ्रेज़ होता है एफ यू मनी, अब मैं उसको एग्जैक्टली नहीं देख रहा, आप उसको इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास एफ यू मनी होता है ना, तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि कल आप अगर चाहें तो अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं और जो करना चाहें कर सकते हैं। भले अगली जॉब सर्च करना चाहें, अगली जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आपकी किचन इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जब तक आप इस माइंडसेट में नहीं आएंगे कि आपके जो अभी के पैसे आ रहे हैं वो आपके वो पैसे हैं जिनके थ्रू आप एक सिस्टम बनाएंगे अपना। मैंने इस पे एक लिंक्डइन पोस्ट भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट आपकी जो लाइफ होती है ना मनी की, वो होती है जब आप अर्न कर रहे होते हैं, आप उसको समझते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है उसके अंदर, आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि आपकी सक्सेस है और उसमें आप अपग्रेड कर रहे होते हैं। और जो दूसरी लाइफ होती है आपकी, आपके पैसों की, second life of your money is when you understand the power of compounding, when you understand the power of building assets, और उनके थ्रू आप जब कैश फ्लो प्रोड्यूस करते हैं तो आपको वो पता चलता है कि वो जो आपके पैसे हैं वो कितना आगे तक जा सकते हैं। तो ये मैंने लिंक्डइन पोस्ट बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो अगला पॉइंट है वो जो लोग कंफ्यूज करते हैं बिटवीन रिच एंड वेल्दी। जो रिच लोग होते हैं वो, उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव इनकम होती है, उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे होते हैं और उनके बहुत सारे पैसे जा भी रहे होते हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। पैसे उनके पास बहुत होते हैं, खर्च भी कर रहे होते हैं, हर तरह की चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं, बट उनके पास सुकून नहीं होता इन दैट सेंस कि उनको पता है कि अगर ये इनकम रुकती है तो उनका लाइफस्टाइल एकदम से इट कम्स एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। जबकि जो वेल्दी लोग होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को एक स्पेसिफिक लिमिट्स में रखा होता है और उनको पता होता है अगर ये इनकमिंग जो उनकी पैसे आ भी रहे हैं, अगर वो रुक भी जाते हैं किसी भी वजह से, तब भी उनका लाइफस्टाइल उसी तरह से चलता रहेगा। उनकी पैसिव इनकम उनको उसी तरह से सस्टेन करती रहेंगी और इसकी वजह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा होता है और जो मेंटल वेलबींग है वो इंप्रूव हो रही होती है। इमेजिन कि अगर आपके पास, आपको पता है कि पैसे आपके पास एकदम से रुक जाएंगे तो आपका सारा का सारा लाइफस्टाइल एकदम से बैठ जाएगा। आपने जितने लोगों को दिखाया हुआ है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, वो एकदम से चली जाएगी क्योंकि वो तो बैंक लोन के ऊपर थी। वो सारी चीज़ें जब एकदम से रुकेंगी तो आपके पास ये मेंटल स्पेस ही नहीं होगी कि आप उसके अंदर कुछ नया सोचें। आपको उसी रैट रेस के अंदर कॉन्स्टेंटली चलते रहना होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू शुड अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्थी। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 9th पॉइंट पर, मनी डजंट चेंज यू, इट एक्चुअली रिवील्स यू। तो अगर आपको लगता है कि जिन लोगों के पैसा आता है वो
बदल जाते हैं। तो वो बदलते नहीं हैं, बेसिकली वो अपने आप को रिवील कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास जितना पैसा आएगा वो और कम पैसे खर्च करेंगे फॉर एनीवन, लेट्स से वो चैरिटी कम कर रहे होंगे। सो वो उनका जो नेचर है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो शो ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो वो उनका नेचर है जो वो सामने आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आएगा तो वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो वो अपना नेचर दिखा रहे होंगे। सो एज़ मच मनी यू गेट, इट्स नॉट दैट यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। जब आप लोगों को देखते हैं कि वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अगेन फॉर बेटर और वर्स, सो इट्स बिकॉज़ दे आर बेसिकली रिवीलिंग देमसेल्फ विद मोर मनी। इंस्टेड आप ये सोचें कि वो बदल गए, वो बदले नहीं है, वो सिर्फ अपना एक्चुअल जो सिचुएशन है वो रिवील कर रहे हैं। नाउ यू शुड नो योर नंबर। ये नंबर 10 पॉइंट के ऊपर है और इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नंबर्स की बात करते हैं। तो आपको अपना नंबर पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपना कैलकुलेट करेंगे। और अगेन मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता, बट यू नीड टू नो व्हाट इज योर रिटायरमेंट नंबर। अगर आपको अपनी जॉब छोड़नी है, और जॉब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप रिटायर हो जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, आपको काम जरूर करना होगा, बट अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपको जॉब छोड़ के कोई और काम करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नंबर क्या है। आपने ये सोचा हुआ है, लेट्स से अगर मैं यूएई की बात करूं, लेट्स से मेरे पास 1 मिलियन दिरहम हो जाएंगे तो मैं जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दूंगा और मुझे पता है कि मैं उसमें उतने पैसे कमा लूंगा जितने मैं करंट जॉब में कर रहा हूँ या इससे कम, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि मैं सस्टेन कर जाऊंगा। बट अगर आपको अपना नंबर नहीं पता होगा और आप सिर्फ एक ट्रेडमिल पे चल रहे होंगे कॉन्स्टेंटली बगैर ये सोचे कि आपको रुकना कब है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन whatever and however you are doing। नंबर का पता होना चाहिए, आपके रिटायरमेंट नंबर का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर आप हिट करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या होगा। मैं हमेशा इस बात का प्रोपोनेंट रहा हूँ कि जब भी आपका कोई बड़ा गोल हो उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करें। जो बड़ा आपने रिटायरमेंट का नंबर सोचा हुआ है उसको आप, लेट्स से आपने सोचा हुआ है 3 साल बाद मुझको इतने करने हैं पैसे, तो उसको एक छोटे चंक्स में डिवाइड करें। फर्स्ट मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है, सिक्स मंथ में क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिवाइड कर दें और उनको अचीव करके सेलिब्रेट करें एंड देन मूव ऑन। सो आपको अगेन आपका एंड गोल पता होना चाहिए। एंड गोल नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द लॉन्ग गेम दैट यू आर नाउ गोइंग इनटू। उसके बाद मेरा जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लेशन नेवर स्लीप्स। वो कहते हैं ना सिटीज के बारे में कि न्यूयॉर्क नेवर स्लीप्स, दुबई नेवर स्लीप्स, या जो भी सिटी ले लें वो नेवर स्लीप्स, बट आई वुड से इन्फ्लेशन नेवर स्लीप्स। ये हर वक्त एक टिकिंग बॉम्ब में जो चल रहा होता है। सो इस चीज़ को कभी भी अंडरस्टिमेट ना करें। मैं जब भी अपने एसेट्स की बात करता हूँ, एसेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो हमेशा उसमें मैं कैविएट रखता हूँ कि ठीक है इसके रिटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं बट इसमें इन्फ्लेशन को आपको एडजस्ट करना चाहिए खुद से। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं जब भी कभी भी एसेट क्लास की बात करता हूँ, लेट्स से मैं गोल्ड की बात करता हूँ, मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ, मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि मैं इवेंचुअली जब जो उसका एंड होगा उसके अंदर सबको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सो अगर मैंने गोल्ड की प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, स्टॉक्स की प्राइस में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, तो वो दोनों एक ही तरह का कंपोनेंट है, वो इवेंचुअली नजर आ जाएगा आपको उसकी प्राइस के अंदर बिफोर एंड आफ्टर। बट अगर आप सिर्फ एक एसेट क्लास को ले रहे हैं और अपने किसी एसेट क्लास के हिसाब से सोच रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाजमी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जाम्पल लेते हैं इसको, अगर आप रेगुलर इन्फ्लेशन लेंगे तो हो सकता है अगर आप यूएई में रह रहे हैं 2-3% 4% की वट एवर द इन्फ्लेशन नंबर इज वो आपको नजर आ रहा है। बट आपने सोचा है कि आपको 5 साल बाद घर लेना है। अगर किसी ने कोविड के टाइम पे ये सोचा था कि मुझे घर लेना चाहिए और उसने नहीं लिया और अब 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद अब उसको ख्याल आ रहा है कि घर लेना चाहिए, मेरे पास तो उतने ही पैसे हैं, बट घरों की प्राइस डबल ट्रिपल हो गई है। सो इन्फ्लेशन वो 4% 5% 6% वाली नहीं रही है, घरों के हिसाब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। सो आपको अपना जो एसेट क्लास है या लेट्स से आपकी जो स्पेंडिंग है आपको वो देखना चाहिए। मैंने इसके ऊपर अगेन एक लिंक्डइन पोस्ट बनाई थी कि हमेशा हम सोचते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, एजुकेशन नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैंने अपनी यूके की जो एजुकेशन की फ़ीस थी आज से कोई सेम यूनिवर्सिटी की आज से कोई 20-25 साल पहले, उसके अंदर जो प्राइस थी आज की प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो एनुअल इन्फ्लेशन उसके अंदर 3-3.5% के करीब थी उस सेम यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स की करंट जो फीस है उसके अंदर। सो इट्स नॉट दैट हाई, बट कुछ चीज़ों के अंदर इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट की है, कुछ चीज़ों के अंदर इन्फ्लेशन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चली है। सो आपको अपनी जिस चीज़ में स्पेंड करना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए। अगर आप हाई अर्नर हैं तो आपको जो ग्रोसरी स्पेंड्स हैं उसकी इन्फ्लेशन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट अगर आप हाई अर्नर हैं और आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग के अंदर अगर लेट्स से एयर टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो आपको उनकी जो उसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नज़र आएगा। सो इन्फ्लेशन नेवर स्लीप्स,
उसको हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ पर जितनी भी प्लेटफ़ॉर्म्स मैं यूज़ करता हूँ, उन सबके रेफरल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, चाहे वो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे किसी किस्म के भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है नीचे उस रियल एस्टेट के बारे में किसी से बात करनी है, तो वो नीचे नंबर है, उस पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, एक पॉडकास्ट की थी फैसल के साथ, जो कि सऊदी बेस्ड एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बताया था कि वो कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। इसी तरह से मैंने एक पॉडकास्ट की थी मुदस्सर के साथ, ही इज़ यूके बेस्ड एक्सपर्ट, कुछ दिनों के लिए यूएई में भी रह चुके हैं। उनसे बात की थी कैसे उन्होंने अपना बिजनेस फॉर्म किया फ्रॉम हिज 9 to 5 जॉब। यहाँ पर इस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।